इक्यावनवा 81वां अध्याय सुदामा की ऐश्वर्य प्राप्ति। भगवान कृष्ण प्रणाम। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षा, इस भांति सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण के चंद्र के निकट द्वारका में कई मास तक बड़े आनंद पूर्वक रहे। सुदामा जी का मन उस पवित्र वैकुंठ धाम को त्यागने के लिए नहीं करता था। भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की सेवा, शुश्रूषा तथा प्रेम भाव में इतने मग्न हो गए थे कि वे अपनी दुखिनी पत्नी को भी भूल गए। किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अपने मित्र के मन की इच्छाओं को जानने वाले थे। वे एक दिन बोले, हे प्रिय मित्र, हमारी भाभी ने हमारे लिए क्या भेंट की सामग्री भेजी है। मेरे प्यारे भक्त मुझे थोड़ा सा भी प्रेम पूर्वक कुछ भी अर्पण करते हैं, मैं उसी में संतुष्ट हो जाता हूँ और मेरे लिए वह ही बहुत होता है। जो मुझे भक्ति भाव से फूल, फल, पत्ता अथवा जल ही अर्पण करता है, मैं उससे तुरंत ही भोग लगा लेता हूँ। भगवान श्री कृष्णचंद्र के इस प्रकार कहने पर श्री भी उस ब्राह्मण ने उनके वैभव को देखकर लज्जावश वे चियोड़े निकाल कर नहीं दिए। उन्होंने लज्जा से अपना सिर नीचे कर लिया। हे परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र ने अंतर्यामी और घट घट की जानने वाले हैं, उनसे कोई बात छिपी थोड़ी ही रही। वे सुदामा की इच्छा तथा पवित्रता, स्त्री द्वारा लक्ष्मी की कामना से द्वारका भेजना आदि सभी बातें जानते थे। तब उन्होंने सुदामा अटल ऐश्वर्य के लिए उनकी बगल में छिपी हुई चिड़ों की पोटली को निकाल लिया और बड़े आदरपूर्वक उसको खोलकर बोले, हे मेरे प्रिय मित्रों, यह तो तुम बहुत ही मेरे लिए मन की प्यारी भेंट लेके आई हो। इन चिड़ों से मैं ही संतुष्ट न होगा, बल्कि यह सारा विश्व संतुष्ट हो जाएगा। इतना कहकर उन्होंने उसमें से एक मुट्ठी चिवड़ा खाई। ज्यों ही वे दूसरी मुट्ठी खाने लगे, त्यों रुक्मिणी जी ने उनका हाथ पकड़ लिया। बोले, हे विश्वात्मन, बस इतना ही पर्याप्त है। इस लोक और परलोक दोनों के लिए आपने एक मुट्ठी चिवड़े में ही इस दीन ब्राह्मण को समृद्धशाली बना दिया। अब दूसरी मुट्ठी खाकर क्या आप मुझे भी दे डालना चाहते हैं? हे परीक्षित, सुदामा जी की बात को भगवान श्री कृष्णचंद्र के निकट ही रहे और दूसरे दिन सूर्योदय होने पर उनसे विदा लेकर घर की राह ली। भगवान श्री कृष्णचंद्र काफ़ी दूर तक उन्हें पहुंचाने के लिए उनके साथ गए। तब ब्राह्मण को नमस्कार करके भगवान श्री कृष्णचंद्र द्वारका को चले आए। प्रत्यक्ष में न तो उस ब्राह्मण ने ही कुछ मांगा और न उन्होंने ही कुछ दिया। त्रिलोकी का ऐश्वर्य देने पर भी भगवान श्री कृष्णचंद्र को अपनी कृपणता पर अति लज्जा आई। वह ब्राह्मण भगवान श्री कृष्णचंद्र का स्मरण करते हुए और उनकी सेवा, शुश्रूषा तथा प्रेम भाव का स्मरण करते हुए अपने नगर में पहुंच गया। तब उसने देखा कि मेरी झोपड़ी के स्थान पर एक अति सुंदर भव्य वन बन गया है और वहां पर अनंत घोड़े, हाथी, रथ, सेवक इधर से उधर घूम रहे हैं। तब उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। वह हड़बड़ा कर इधर उधर देखने लगा। उसकी प्रिय पत्नी साक्षात लक्ष्मी की समान सुदामा के सम्मुख आई और बोली, हे पतिदेव, पधारिए, आप यही का ये महल है। सुदामा भगवान श्री कृष्णचंद्र के कृपा प्रसाद को भली प्रकार जानते थे। उन्होंने उन्हें नमस्कार किया और अपनी पत्नी के साथ महल में आनंदपूर्वक प्रवेश किया। हे परीक्षित, वह महल क्या था? देवराज इंद्र का निवास स्थान था। उसमें अनेक प्रकार की मड़ियों के खम्भ, हाथी के दांत, फैन की भांति कोमल बिछौने, सोने के सिंहासन, बहुत से दास दासियां थी। किंतु यह सब कुछ प्राप्त कर लेने पर भी परम ज्ञानी सुदामा का मन उनमें लीन नहीं हुआ। उनकी भक्ति भगवान में दिन दूनी रात चौगुनी और भी अधिक बढ़ गई। जो पुरुष इस कथा को सुनता है तथा
पढ़ता है वह कर्म बंधनों से मुक्त हो जाता है और उसे भगवान की प्राप्ति हो जाती है। 82वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी का गोप और गोपियों से भेंट। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, एक समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण का पर्व आया। उस पर्व में भारतवर्ष के नर नारी सूर्य ग्रहण स्नान के लिए समस्त पंचव तीर्थ कुरुक्षेत्र में आए। यह तीर्थ वह है जिसको परशुराम जी ने क्षत्रियों के रुधिर से 5 तालाब भरकर बनाया था। वहाँ पर परशुराम जी ने लोक मर्यादा की स्थापना करने के लिए प्रायश्चित स्वरूप उनके यज्ञ किए थे। हे परीक्षित, इस पर्व के अवसर पर द्वारकावासी अक्रूर, वसुदेव, उग्रसेन तथा अन्य वृद्धजन, प्रद्युम्न, श्याम, अनिरुद्ध आदि यदुवंशी सेनापति कृतवर्मा तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम अपने पुत्रों तथा पत्नियों के साथ वहां पधारे। यहाँ भगवान यदुवंशियों ने उस पर्व के समय वहां पर स्नान किए। सहस्त्रों गौएं पुण्य की ग्रहण मोक्ष हो जाने के बाद परशुराम जी बनाए हुए कुंडों में स्नान किया और ब्राह्मणों को भोजन कराया। तत्पश्चात अपने इष्ट मित्र संबंधी राजा लोगों ने से मिलना भेंटना आरंभ किया। वहाँ पर मत्स्य, कुशीनगर, कौशल, विदर्भ, कुरु, छज्य, काम्बोज, केकाई, भद्रकुंती, अनंत, केरल आदि अनेकों देशों के सैकड़ों नरपति यादवों के मित्र पक्ष तथा शत्रु पक्ष के आए हुए थे। इनके अतिरिक्त नंद, उपनंद, गोप तथा गोपी आदि भी आई हुई थी। हे परीक्षित, यदुवंशी वासुदेव, उग्रसेन आदि सभी तथा भगवान बलराम, श्री कृष्णचंद्र अपने पुत्र तथा पत्नियों सहित सभी संबंधियों मित्रों से बड़े प्रेम पूर्वक मिले और उनका बड़ा भारी आदर सत्कार किया। किसी को धन देकर संतुष्ट किया, किसी को भोजन, वस्त्र तथा तांबूल आदि प्रदान करके संतुष्ट किया। स्त्रियां परस्पर सौहार्द, मंद मंद मुस्कान, परम पवित्र सी चितवन आदि से देख कर मिलने लगे, एक दूसरे के बचे स्थलों को दावने लगे, उनके नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। इस भांति सभी यथा योग्य सम्मान करके मिलने लगे। हे परीक्षित, कुंती अपने भाई वसुदेव जी से, माता पिता, बहनों तथा भाइयों आदि से मिलकर अति अनंत हुई और श्री कृष्णचंद्र को देखकर सब दुखों को भूल गई। कुंती बोली, हे भैया वासुदेव, तुम सभी मुझ अभागन को भूल गए। मैंने अपनी आंखों से देख लिया कि सब जब विधाता टेढ़ा हो जाता है तो सब टेढ़े हो जाते हैं। वसुदेव जी बोले, नहीं हे बहन, तुम जानती हो कि हमारे जीवन का बहुत सा भाग उस दुष्ट कंस के कारावास में ही व्यतीत हुआ था। उस दुष्ट कंस के दुखों से सभी यादव दुखी थे, जहाँ तहाँ प्राण बचाकर भाग गए थे। अब कहीं द्वारका में आकर शांतिपूर्वक बैठे हैं। उस समय तुम पर भी विपत्ति पर विपत्ति पड़ रही थी। उसी समय राजा पांडु का देहावसान हो गया और दुष्ट दुर्योधन के अत्याचारों से सभी तुम्हारे बालक दुखी थे। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, उस उग्रसेन, वासुदेव आदि सभी यदुवंशियों ने कुंती का बड़ा सम्मान किया। भीष्म जी, द्रोणाचार्य, धृतराष्ट्र, गांधारी आदि का भी भली प्रकार सम्मान किया। युधिष्ठिर आदि पांडवों को कंठ से लगाए अति सम्मानित किया। इसी भांति अन्य देश के आए हुए राजा लोगों का भली प्रकार सम्मान किया। भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी की उदार हृदय की उदारता दयालुता तथा स्नेहशीलता आदि से सभी राजा सम्मिलित होकर आनंदित होने लगे। कुंती, संजय, विदुर, कृपाचार्य, कुंती भोज, विराट, भीष्मक, राजा नग्नजित, प्रसन्नजित, द्रुपद, शल्य, धृष्टकेतु, काशी, नरेश, दमघोष, विशालाक्ष, जनक, भद्रसेन आदि अनेक राजा लोग जो धर्मराज युधिष्ठिर के अनुयायी थे, सभी भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा भली प्रकार सम्मान प्राप्त करके तथा उनके नयनाभिराम भी श्री विग्रह के दर्शन करके अति आनंदित हुए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब नंद बाबा, यशोदा रानी तथा अन्य गोपियों ने सुना कि वहाँ वसुदेव, उग्रसेन तथा श्री कृष्णचंद्र बलराम जी पधारे हुए, तब वे उनसे मिलने के लिए वहीं आए।
सभी परस्पर एक दूसरे का गाढ़ भाव से आलिंगन करके अति प्रसन्न हुए। सब प्रेमानंद में विह्वल हो उठे। नंद जी तथा यशोदा माता ने अपने प्यारे श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी को कंठ से लगाया। उनकी कंठ प्रेमानंद में विह्वल होकर रूप कांद गया। श्री कृष्णचंद्र तथा बलराम जी ने नंद यशोदा के चरण स्पर्श किए। फिर गोप ग्वालों ने अपने प्रिय सखा श्याम तथा राम को अपने अंकवार में भर लिया। वे प्रेमाश्रु बहाकर मिलने लगे। रोहिणी देव की दोनों यशोदा रानी से मिली और बोली, हे यशोदा जी, आप लोगों ने हम पर बड़ी कृपा की है, उसे हम जन्म जन्म नहीं भूल सकते। हमारे पुत्रों की आप अपने पुत्र समझकर पाला पोसा, अपने नेत्रों की पुलकियों से भी अधिक प्यारा रखा। हमारे लिए आप दोनों ने अनेक कष्ट सहे। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, उन गोपियों ने अपने प्रियतम श्री कृष्णचंद्र को देखा तो भी प्रेमानंद में मग्न हो गए। जिन प्यारे श्री कृष्णचंद्र के विरह में एक एक दिन एक एक कल्प के समान काटे थे, उन गोपियों के आज उनके श्याम सुंदर मिल गए। वे अपने विरह व्यथा का स्मरण करके ठुठुस नेत्रों से अश्रु बहाने लगे, मानो काल से बिछुड़े प्रेमी प्रियतम को प्राप्त करके उन्हें अपने दुखों का सागर दिखा रही हों, अथवा अपनी विरह व्यथा को नेत्राश्रु द्वारा बहा कर रही हों। वे सभी गोपियाँ उनमें तन्मय हो गई। किसी ने उनका हाथ पकड़ा, किसी ने उनके चरण पकड़े, किसी ने उनका दुपट्टा पकड़ा, किसी ने पीताम्बर पकड़ा। कोई जैसे ही एक टक बिना पलक डाले उनकी रूप माधुरी का पान करने लगे। गोपियाँ की यही दशा देखकर भगवान श्री कृष्णचंद्र उन्हें एकांत में ले गए। वहाँ उन्हें अपने हृदय से लगाया। उनकी विरह व्यथा शांति के कुशल मंगल पूछा और हंसते हुए बोले, हे प्रियसो, मेरी कारण आपने महान क्लेश सहे। हम तुम जैसी प्रियसों को छोड़कर शत्रुओं के चक्कर फंस गए हैं। हे प्रिय गोपियों, तुमने मुझे अवश्य ही कृतज्ञ समझा होगा। तुम लोग मुझसे रुष्ट तो नहीं हो गई हो? यदि ऐसा है तो अपने प्यारे के लिए अन्याय है। हे प्यारियों, मिलना बिछुड़ना संयोग वियोग ये सब प्रारब्ध अनुसार ही होते हैं। मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि तुमको मेरा अनन्य प्रेम प्राप्त है, जो बड़े बड़े योगी जनों को भी उपलब्ध नहीं है। मेरे स्वरूप को प्राप्त करने का एकमात्र साधन मेरी प्रेम भक्ति ही है। हे प्यारी गोपियों, जितने भी भौतिक पदार्थ हैं उन सब में भीतर बाहर आगे पीछे बीच में सर्वत्र मैं ही समाया हुआ हूँ। इसी भांति समस्त प्राणियों में भी मैं ही निवास करता हूँ। मैं ही जीव हूँ, मैं ही आत्मा हूँ। जीव रूप से भोगता हूँ और आत्मा रूप से सबका साक्षी हूँ। इन दोनों से भी ऊपर अविनाशी सत्य ब्रह्म मैं भी हूँ। यह सभी मेरे में ही भास रहे हैं। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, उस आध्यात्म ज्ञान का उपदेश भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उन गोपियों को दिया, जिसके प्राप्त करने से वे अपने लिंग शरीर को नष्ट करने में समर्थ हो गए और सदा के लिए भगवान की प्राप्ति कर ली। वे बोले, हे भगवान, इस संसार सागर से पार करने में आपके चरण कमल ही समर्थ हैं। हम घर गृहस्थी में फंसे रहते हैं। केवल ऐसी कृपा कीजिए जिसके कारण चरणों का सदा हमें ध्यान बना रहे, उन्हें कभी ना भूलें। 83वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र की पटरानी के साथ द्रौपदी का वार्तालाप। पटरानी श्री कृष्ण की मिली द्रौपदी से आए, कौशल पूछ बैठी सभी करत बात सुख पाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, जब सभी नरपति पूज्यजन गुरुजन भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की अनेक भांति से स्तुति कर रहे थे, उधर पांडवों की प्रिय रानी द्रौपदी भगवान श्री कृष्णचंद्र की पटरानी से प्रेमालाप कर रही थी। द्रौपदी जी बोली, हे देवियों, तुम सबको भगवान श्री कृष्णचंद्र ने किस प्रकार वर्ण किया है, मैं उनकी यह लीला सुनना चाहती हूँ, क्योंकि वे आदि पुरुष भगवान हैं। वे केवल पुरुषों का सा ही आचरण करते हैं। तब रुक्मिणी जी बोली, हे द्रौपदी जी, मेरा भाई तो यह चाहता था कि मेरा विवाह चेदिया सचपाल के साथ करे, किंतु मैं चाहती थी कि मैं तो श्री कृष्णचंद्र को ही अपना पति बनाऊंगी। मैंने अनेक संत पुरुषों से उनकी प्रशंसा सुन रखी थी, तब मुझे वे
हार कर जरासंध शिशुपाल आदि के देखते देखते द्वारका ले आए और मेरा परिग्रहण किया। सत्यभामा बोली, हे द्रौपदी जी, मेरे पिता ने मेरे भाई प्रसेन की मृत्यु का मिथ्या कलंक द्वारिकानाथ पर लगाया। उस कलंक को मिटाने के लिए वे जामवंत को जीत उससे प्रसेनजीत की मणि ले आए और मेरे पिता सत्यजित को दे दी। इससे लज्जित होकर मेरे पिता ने मणि सहित मुझे द्वारका के साथ अर्पण कर दिया। जामवंती बोली, हे द्रौपदी जी, उस मणि की खोज करते यदुनाथ मेरे पिता गुफा में पहुंचे। तब पिता से 27 दिन तक उनसे युद्ध किया। तब उन्हें यह पता चल गया कि ये उनके स्वामी राम हैं। तब उन्होंने मणि शायद मुझे उनके चरणों में समर्पित कर दिया। कालिंद्री बोली, हे पांडव प्रिय, मैंने इन्हीं वज्रनाथ की प्राप्ति के लिए कठिन तपस्या की। एक दिन तुम्हारे पति अर्जुन तथा वज्रनाथ दोनों मेरे निकट गए। मुझे अपनी भक्ति में लीन देखकर वज्रनाथ ने मुझे वरण कर लिया। मैं सदा उन्हीं के चरणों में लीन रहती हूँ। मित्रवंदा बोली, हे कृष्णा, मुझे यदुपति स्वयंवर में जीत कर ले आए हैं। मैं तो सदा यही चाहती हूँ कि जन्म जन्मांतर सदा मेरे स्वामी ही यदुपति रहें। सत्या बोली, हे पांचाली, मेरे पिता ने 7 बैल एक साथ ही नाथने की कठोर प्रतिज्ञा कर रखी थी। देश देश के राजा आए किंतु कोई भी प्रतिज्ञा पूरी नहीं कर सका, किंतु मेरा चित्त सदा यदुपति में ही रहता था। अतः अपने प्रेमी जन की सुध लेने वाले यदुपति स्वयं मेरे नगर में गए और उन 7 बैलों को नाथ कर मुझे प्राप्त कर लिया। भद्रा बोली, हे द्रौपदी जी, मेरे स्वामी यदुनाथ मेरे मामा के पुत्र हैं, किंतु मेरी इच्छा इन्हीं को वरण करने की जानकर मेरे माता पिता ने मुझे उनको समर्पित कर दिया। लक्ष्मणा बोली, हे द्रौपदी जी, देवर्षि नारद जी के मुख से भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी की लीलाओं को सुनकर मेरा मन उन्हीं में आसक्त हो गया था। हे समाग्री, मेरे पिता वत्ससेन ने भी तुम्हारे पिता की भांति यह प्रतिज्ञा की थी, जो कोई स्वयंवर में मत्स्य भेद करेगा वही मेरी प्यारी पुत्री का वरण करेगा। हे बहन, मेरे स्वयंवर के मत्स्य में तुम्हारे स्वयंवर के मत्स्य यह विशेषता थी कि वह बाहर से भी ढक दिया गया था। भेदने वाला केवल जल में परछाई ही देख पाता था। हजारों देश देश के नरपति मेरी प्राप्ति के लिए मत्स्य भेदन के लिए पहुँचे, लेकिन कोई भी भेद न सका। कई राजा तो स्वयंवर में रखे हुए धनुष बाण को उठाकर ही रह गए, भी उस पर प्रशंसा भी नहीं चढ़ा सके। हमने जलाया अंधेरे के लिए बहुत से राजा उस धनुष को उठा भी नहीं सके। हे रानी जी, बड़े बड़े धनुर्धर वीर जरासंध, अम्र, नरेश, शिशुपाल, भीमसेन, दुर्योधन, कर्ण, ये लोग धनुष पर प्रत्यंचा तो चढ़ा सके, किंतु उन्हें यह भी पता नहीं था कि मछली को भेदना है। वह है किधर? तुम्हारे पति गांडीवधारी अर्जुन ने मछली की परछाई जल में देख ली और यह भी समझ गए कि वह मछली कहाँ है। उन्होंने बड़ी सावधानी से निशाना भी लगाया, किंतु वे मत्स्य भेद ना सके, केवल बाण से स्पर्श ही हो पाया। हे रानी जी, जब इस बात अनेकों राजा लोग निराश हो गए, तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने उस धनुष को खेल में उठाकर और जल में मछली को परछाई देखकर एक ही बाण मछली को भेद कर नीचे गिरा दिया। उस समय ठीक मध्याह्न का समय था। आकाश से दुमदुमियाँ बजने लगी और जय जयकार की ध्वनि होने लगी। हे पंचाली, उसी समय मैंने स्वयंवर में प्रवेश किया। मेरे पैरों में पायल बज रहे थे। उनकी ध्वनि को सुनकर तथा मेरे रूप लावण्य को देखकर सभी नरपति अचेत से हो गए। मैंने झट बड़ी आतुरता से भगवान श्री कृष्ण चंद्र के गले में जयमाला डाल दी। मेरा हृदय तो पहले से ही उनमें अनुरक्त था। अब मुझे अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त होने पर जितनी प्रसन्नता हुई उसका अनुमान मैं स्वयं नहीं कर सकती। यह देखकर राजा लोगों को बड़ा डर हुआ। वे सभी युद्ध के लिए तैयार हुए, किंतु सारंगपाणी भगवान श्री कृष्णचंद्र ने सबको परास्त करके मुझे अपनी दिव्य द्वारका में ले आए। जिस दिन मैं द्वारका में आई, उस दिन द्वारका पूरी विशेष रूप से सजाई गई थी। मेरे पिता भाई बंधु अति प्रसन्न हुए। उन्होंने असंख्य दास दासियों तथा रत्न राशि दहेज में दी। 16,000 पत्नियों की ओर से रोहिणी जी बोली, हे द्रौपदी जी, भौमासुर पृथ्वी से
सारे राजाओं को जीतकर उनकी कन्या को हर लाया था और उसने उनको अपने साथ ब्याहने के लिए एक बंदी गृह में बंद कर दिया था। किंतु हम सब भगवान श्री कृष्णचंद्र के अतिरिक्त और किसी को अपना पति नहीं बनाना चाहते थे। इसी कारण हमारी अभिलाषा पूर्ण करने के लिए उन्होंने उस भौमासुर दैत्य को मारकर हमें उन चरणों की दासी बना ली। हे पांचाली, हमें अपने स्वामी को छोड़कर साम्राज्य, इंद्रपद, अणिमा आदि सिद्धियां, ब्रह्मा का पद, यहाँ तक कि शालक्य और सारूप्य मुक्ति की भी इच्छा नहीं है। केवल हम इन्हीं के चरणों में अपना सिर रखे रहती हैं। 84वां अध्याय वासुदेव जी का यज्ञ करना। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, तुमने देख लिया कि उनकी पत्नियों का प्रेम भगवान श्री कृष्णचंद्र के प्रति कितना था। उनकी यह बात कुंती, गांधारी, द्रौपदी, सुभद्रा तथा अन्य नरपतियों की पत्नियां तथा ब्रज की उन गोपियों ने भी सुनी। उनके अतिरिक्त अलौकिक प्रेम को देख कर सभी अत्यंत मुग्ध और आश्चर्य में हुए। इस भांति जब स्त्रियां और पुरुषों में पुरुष बातचीत कर रहे थे, तब वहां भगवान श्री कृष्णचंद्र और बलराम जी के दर्शनों के लिए श्री कृष्णचंद्र देवयान, व्यास देवर्षि, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भारद्वाज, गौतम, भगवान परशुराम, वशिष्ठ, कालव, भृगु, पुलस्त्य, कश्यप, अत्रि, मार्कंडेय, बृहस्पति, दूत, मित्र, एकत, शनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, अंगिरा, अगस्त, याज्ञवल्क्य तथा वामदेव आदि उच्च कोट के सभी महर्षि, ब्रह्मर्षि तथा देवर्षि पधारे। उन ऋषियों को देखकर सभी नरपति, धर्मराज, युधिष्ठिर आदि पांडव भगवान श्री कृष्ण तथा चंद्र तथा बलराम सहसा उठ खड़े हुए और उन्हें प्रणाम करके बड़े आदर भाव से स्वागत, आसन, पार्थ, आर्घ्य, पुष्पमाला, धूप, चंदन आदि से उनका पूजन किया। जब सब ऋषि लोग बैठ गए, तब धर्म की मर्यादा रखने वाले भगवान श्री कृष्णचंद्र अपनी मधुर और मेघ के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले। उनके भाषण को सुनने के लिए सभी लोग लालायत थे। भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, धन्य है हमारे भाग, आज आप लोगों के दर्शन पाकर हमारा जन्म सफल हो गया। जिन योगेश्वरों के दर्शन बड़े बड़े देवता भी नहीं कर सकते, उनके दर्शन आज हमें अनायास ही प्राप्त हुए। केवल जल से भरे तीर्थ नहीं कहलाते। मिट्टी पत्थर की मूर्तियां ही देवताएं नहीं होती। संत पुरुष ही वास्तव में तीर्थ है और वे ही सही देवता हैं, क्योंकि तीर्थ तथा देवता बहुत सी काल तक सेवन करने से फल देते हैं और पवित्र करते हैं, किंतु संत पुरुषों के 2 घड़ी के सत्संग से ही भेद बुद्धि का नाश होकर पाप नष्ट हो जाते हैं। हे सभासदों तथा महात्माओं, जो मनुष्य अपने शरीर को ही आत्मा मानकर मैं तथा मेरेपन के अभिमान से स्त्री पुत्र आदि को ही तथा मिट्टी, पत्थर, काष्ठ आदि की मूर्तियों को ही देवता तथा तीर्थों को ही सब कुछ मान बैठते, वे वास्तव में ज्ञानी होने पर भी अज्ञानी और मूढ़ रहे हैं। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र जी अज्ञान अंधकार को नष्ट करने वाले स्वयं प्रकाश है, जिनका ज्ञान गूढ़ और अखंड है। उनको इस गूढ़ भाषण को सुनकर सभी ऋषि मुनि चुप रह गए। उनकी बुद्धि चक्कर में आ गई। वे उनके भाषण के तात्पर्य को न समझ सके। बहुत विचार करने के पश्चात वे सब निश्चय पर पहुँचे कि सर्वेश्वर भगवान लोक शिक्षा के लिए सामान्य मनुष्यों की भांति कर्म करते हैं। ऐसा समझकर सभी ऋषिगण मुस्कुराते हुए भगवान श्री कृष्णचंद्र से बोले, हे भगवान, प्रजापतियों के स्वामी, ब्रह्मा, मरीच आदि तथा बड़े बड़े तत्वज्ञानी हम लोग आपकी माया से सदा मोहित रहते हैं। आप सर्वेश्वर परमात्मा होते हुए भी मनुष्यों की सी चेष्टाएं करके अपने को छिपाए हुए हैं। धन्य है आपको, आपकी लीलाएं कितनी आश्चर्यमयी तथा विचित्र हैं। जिस प्रकार पृथ्वी, वृक्ष आदि विकारों को एक होने पर भी अनेक हो जाते हैं, और उसी भांति आप भी एक
होकर अनेक और अनेक होकर एक रूप धारण कर लेते हैं। आप ही इस जगत की रक्षा तथा संहार करते रहते हैं। आप में स्वजातीय विभाजित तथा स्वगत भेद कुछ भी नहीं है। यह सब कुछ आप अपनी लीला के लिए करते हैं और उन उनके कर्मों से लिप्त नहीं होते हैं। आपने ही अब यदुकुल में जन्म लिया है। हे भगवान, बड़े बड़े तत्वज्ञानी मुनि अपनी योग साधना के द्वारा आपके चरण कमलों का हृदय में धारण करते हैं। हमें भी आज बड़े सौभाग्य का वश आपके दर्शन हुए हैं। हे भगवान, हम आपके भक्त हैं। हम पर कृपा कीजिए और अपनी भक्ति के द्वारा हमारे इस लिंग शरीर रूपी जीव कोष को नष्ट कर दीजिए। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, इस भांति उन योगी जनों ने उनकी स्तुति की और उन सभी नरपतियों से अनुमति लेकर अपने आश्रम को जाने के लिए उठ खड़े हुए। तब उसी समय परम ज्ञानी वसुदेव जी उनके निकट आए और नम्रता पूर्वक उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों पकड़ लिए। वसुदेव जी बोले, हे ऋषियों, मैं आपको चरणों में नमस्कार करता हूँ। आप संत पुरुष सभी जीवों पर अनुग्रह करते हैं। मेरे पर अनुग्रह करके मुझे ऐसा कोई कर्म या अच्छा अनुष्ठान बताइए जिससे मेरी मोक्ष हो जावे। नारद जी बोले, हे ऋषियों, यह कोई अचंभे की बात नहीं है। जिन वासुदेव जी ने आदि पुरुष भगवान नारायण के मोक्ष देने वाले हैं, जिनको उनको जन्म दिया है, वे ही वासुदेव अज्ञानी की भांति हमसे मोक्ष पूछते हैं। वास्तव में यह स्वाभाविक ही बात है। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को अपना बालक समझ रखा है, क्योंकि संसार में बहुत पास रहने पर मनुष्य के अनादर का कारण हो जाता है। गंगा तट पर रहने वाले मनुष्य नित्य गंगा जी में स्नान ही करते हैं, वे दूसरे तीर्थों में जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण चंद्र स्वयं मोक्ष देने वाले, वे अद्वितीय परमात्मा हैं। जब वे अपने स्वरूप को अपनी शक्ति से ढक लेते हैं, तब मूर्ख लोग उन्हें पहचान नहीं सकते। हे परीक्षित, तत्पश्चात उन ऋषियों ने भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी, बलराम जी तथा अन्य सभी राजाओं के सम्मुख ही वासुदेव जी से कहा, हे वासुदेव जी, कर्म वासनाओं तथा कर्मों के फल को नष्ट करने का केवल एक उपाय है। यज्ञों के द्वारा यदुपति भगवान की आराधना की जावे। त्रिकाल के मुनियों ने चित्त शांति की यही सुगम साधन बताया कि इसी से मोक्ष प्राप्ति होती है। आप ऋषि और पितरों से ऋण और उरण हो चुके। प्रत्येक मनुष्य देव ऋण, ऋषि ऋण तथा पितर ऋण देकर उरण होता है। यज्ञ करके देव ऋण से, अध्ययन करके ऋषि ऋण से तथा पुत्र उत्पन्न करके पितर ऋण से उत्पन्न हो जाता है। आज आपको देव ऋण से उरण होना है, इसलिए देवताओं को प्रसन्न करने के लिए यज्ञ कीजिए। उन सब से उरण होकर संसार से संन्यास ले लीजिए। हे वासुदेव जी, आदि पुरुष मोक्ष के दाता तो तुम्हारे ये दोनों पुत्र ही हैं, फिर आपसे बढ़कर सौभाग्यशाली कौन हो सकता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, परम ज्ञानी वासुदेव जी ने ऋषियों के लिए ऐसे वचन सुनकर उनको साष्टांग प्रणाम किया और यज्ञ करने के लिए उन परम ज्ञानी ऋषियों को रथध्वज बनाया और पुण्य क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पुरुषोत्तम सामग्री एकत्रित करके यज्ञ की दीक्षा ली। उस समय वासुदेव जी तथा उनकी पत्नियों ने स्नान करके उत्तम वस्त्र धारण किए। सभी यदुवंशियों ने सज धज कर माला आदि धारण की। उस काल मृदंग, पंखावज, शील, शंख, ढोल आदि मांगलिक बाजे बजने लगे। सूत सारंग, सूत मागध स्तुति करने लगे। वासुदेव जी अपनी पत्नियों के साथ यज्ञशाला में पधारे। उनको देव की आदि 18 पत्नियां थीं। उन सब के मध्य में उनकी ऐसी शोभा थी जैसे नक्षत्रों के बीच में चंद्रमा की शोभा होती है। यज्ञ की दीक्षा लेने पर वासुदेव जी ने मृग चर्म धारण किया और उनकी पत्नियों में ने सुंदर सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। उस समय भगवान श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी अपने भाई बंधु स्त्री पुत्रों सहित ऐसे शोभायमान थे जैसे अपनी अचित्य शक्ति के साथ भी नारायण स्वरूप में शोभायमान होते हैं। शिष्य वासुदेव जी ने अनेक यज्ञों द्वारा भगवान
विष्णु की आराधना की। तत्पश्चात ऋतुवजों को बहुत सी सुंदर दूध देने वाली गोएं वस्त्राकार उनको दक्षिणा में दिए। तत्पश्चात उन महर्षियों ने वासुदेव जी को अब अवभृत स्नान कराया। तत्पश्चात परशुराम जी के बनाए हुए रामहर्द में स्नान किया। उनकी पत्नियों ने ब्राह्मणों से लेकर कुत्तों तक का भोजन कराया। तत्पश्चात अपने सभी बांधुओं, सुहृदों, इष्ट मित्रों तथा वहां पर आए हुए नरपतियों को निमंत्रित करके उनका भली भांति सत्कार किया। वे सभी राजा लोग भगवान श्री कृष्णचंद्र की आज्ञा लेकर अपने अपने नगरों को गए। धर्मराय, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, भीष्म जी, धृतराष्ट्र आदि सभी उनकी विरह में व्याकुल होकर उनसे विदाई लेने लगे। हे राजा परीक्षित, नंद बाबा, गोप ग्वाल तथा गोपियां सभी बहुत काल तक उनके साथ वहीं पर रहे। वे सब उनके स्नेहवश से ऐसे बंधे हुए थे कि उन्हें छोड़ने के लिए उनका चित्त ही नहीं करता था। इस भांति वे सभी 3 महीने तक बलराम जी तथा श्री कृष्णचंद्र जी के प्रेम में वहीं पर रहे। तत्पश्चात वासुदेव जी उन सब ब्रजवासियों को बहुमूल्य वस्त्राभूषण तथा बहुत सा धन संपत्ति देकर उन्हें विदा किया। हे परीक्षित, अब वर्षा ऋतु आ पहुंची, इसलिए वसुदेव जी, उग्रसेन आदि सभी यदुवंशी वहां से द्वारका के लिए चले आए। 85वां अध्याय। भगवान श्री कृष्णचंद्र के द्वारा वासुदेव जी को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति तथा देवकी जी के 6 पुत्रों को लौटा कर लाना। दीन ज्ञान वसुदेव को श्री कृष्ण यदुराय, पुत्र देवकी के सभी दिन क्षण में लाए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, कुरुक्षेत्र से आने के पश्चात एक दिन भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी अपने पिता वासुदेव तथा माता देवकी को प्रातःकालीन प्रणाम करने के लिए गए। उन लोगों दोनों को देखकर वासुदेव जी प्रेमानंद में विभोर हो उठे और बोले, हे भगवान, मैंने कुरुक्षेत्र में ऋषियों के मुख से तुम्हारी महिमा बहुत सुनी है और मैंने स्वयं तुम्हारे ऐश्वर्यपूर्ण चरित्र भी देखे हैं। उन सब से मुझे इस बात का दृढ़ निश्चय हो गया है कि आप दोनों साधारण पुरुष नहीं हैं, बल्कि भगवान नारायण तथा आप भगवान शंकरषण हैं। मैं जानता हूँ कि आप ही इस जगत के आधार तथा निर्माता हैं। अपनी क्रीड़ा के लिए इस जगत को बनाते हैं। जिस काल में तथा जिस रूप मैं जो कुछ भी रहता तथा होता है वह सब तुम ही हो। आप ही प्रकृति रूपी भोग्य तथा पुरुष रूप से भोगता है और इन दोनों से परे रहकर इन दोनों के न्यायक अर्थात शासक हो। प्राण तथा जीव हो, वह यह चेतन अचेतन सब तुम ही हो। तुम सर्वस्त्र हो, स्वतंत्र हो। यह संपूर्ण ग्रह, नक्षत्र, सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी आदि सब तुम ही हो। तुम ही परावाणी पश्यंती अधिष्ठात्र देवता हो। तुम समस्त भूत, अहंकार, इंद्रिय, तन, बुद्धि आदि हो। तुम स्वयं प्रकाश ब्रह्म हो तथा जन्म मृत्यु रहित अनादि अनंत तथा अखंड हो। परमात्मा ने मुझे बड़े सौभाग्य से यह मनुष्य शरीर दिया है, किंतु तुम्हारी माया के वश में होकर मैंने तुम्हें पहचाना नहीं। मैंने तुम्हें पुत्र समझा, यहाँ तक कि मेरी समस्त आयु भी समाप्त हो गई है। यह मैं भली प्रकार जानता हूँ कि तुम दोनों संपूर्ण जगत के प्राणियों के स्वामी हो, मेरे पुत्र नहीं हो। इस पृथ्वी के पापी राजाओं का नाश करने के लिए ही तुमने अवतार लिया है। यह बात तुमने स्वयं मुझसे कही थी। इसलिए हे परमात्मा, अब मैं तुम्हारी शरण में हूँ। अब मुझे इस जन्म मृत्यु रूपी संसार से बचाओ। हे प्रभु, तुमने जन्म के समय मुझसे यह कहा था कि मैं अजन्मा हूँ, किंतु फिर मैं भी धर्म की मर्यादा की रक्षा के लिए युग युग में अवतार लेता हूँ। हे भगवान, तुम्हारी योग माया को कौन जान सकता है। मैं सभी के मुख से तुम्हारा यश सुनना
सुनता रहता हूँ। श्री सुखदेव बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र वासुदेव जी की इसी भांति ज्ञान संपन्न देखकर मधुर वाणी से मुस्कुराते हुए बोले, हे पिताजी, आपने मुझे लक्ष्य बनाकर यह जो ब्रह्म ज्ञान का उपदेश किया है, यह सब कुछ सत्य है। मैं, भैया बलराम तथा आप लोग, सारी द्वारिका तथा संपूर्ण चराचर जगत, यह सब का सब एक ब्रह्म स्वरूप ही है। हे पिताजी, यह आत्मा एक है, किंतु वह मैं अपने गुणों की सृष्टि रचकर उन गुणों के द्वारा नवति पंचभूतों में अनेक रूप धारण कर लेता है। यह एक होते हुए भी अनेक बन जाता है। यह स्वयं प्रकाश होते हुए दिव्य, अपना स्वरूप होने पर भी अपने से अलग, नित्य होने पर भी अनित्य तथा निर्गुण होने पर भी सगुण रूप में प्रतीत होने लगता है। जिस भांति एक होने से अनेक आभूषण बनने पर अनेक रूप प्रतीत होने लगते हैं, किंतु मैं, यह वास्तव में सोना ही है, उसी भांति आत्मा में भी उपाधियों के भेद से अनेक रूप प्रतीत होने लगते हैं। इस प्रकार समझो कि सूर्य की धूप में अनेक जल भरे हुए बर्तन रखे जाए तो उन सब में अलग अलग सूर्य की परछाई दृष्टि आने लगती है। वास्तव में सूर्य तो एक ही है, उसके रूप में अनेक अनेक दृष्टि आने लगी। इसलिए आपका यह कथन सत्य है कि सारा जगत मेरा ही रूप है। मैं एक होते हुए भी अनेक रूपों में दृष्टि आता हूँ। इसलिए तुम अपने नानात्व बुद्धि अर्थात अनेक प्रकार के प्राणियों में भेदभाव त्याग कर केवल मुझी को सबका रूप समझो। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्ण चंद्र के ऐसे गूढ़ वचनों को सुनकर वासुदेव जी ने सब में भेदभाव को त्याग दिया और उन्हीं परमात्मा को रूप सब में समझकर आनंद में मग्न हो गए और वाणी से मौन होकर शांत हो गए। हे परीक्षित, उस समय वहाँ देवकी जी विराजमान थे। उन्होंने भगवान श्री कृष्ण चंद्र तथा बलराम जी से कहा, हे प्रभु, आप दोनों साक्षात भगवान हैं और आप दोनों ने अपने मरे हुए गुरुपुत्रों को लाकर उन्हें दे दिया था। मुझे अपने पुत्रों के कारण जो कंस ने मार दिए थे, अब तक बड़ी पीड़ा सता रही है। कृपा कर मेरे उन बच्चों को ला दीजिए। देवकी जी की बात सुनकर भगवान श्री कृष्णचंद्र बलराम जी अपनी योग माया का आश्रय लेकर सुतुल लोक में गए। वहाँ पर दैत्य राजा बलि राज करते थे। उन्हें देखते ही परमानंद में मग्न हो गई। उन्होंने झट उठकर उनके चरणों में प्रणाम किया और श्रेष्ठ आसन पर बैठाकर उन दोनों महापुरुषों की विधिवत पूजा की। उनके चरण पखार कर अपने परिवार सहित सिर पर धारण किया। तत्पश्चात बलि ने बहुमूल्य रत्न, वस्त्र, आभूषण, चंदन, धूप, दीप, श्रेष्ठ भोजन तथा तांबूल आदि से उनकी पूजा की। दैत्यराज बलि बार बार उनके चरणों को अपने मस्तक पर रखकर आनंदित होने लगे और उनकी अनेक भांति से स्तुति करने लगे। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र बोले, हे दैत्यराज, श्यामक मनवंतर में ब्रह्मा जी के पुत्र मरीच की पत्नी उर्णा के गर्भ से उर्सुणा के गर्भ से 6 पुत्र उत्पन्न हुए थे। जब उन्होंने यह देखा कि ब्रह्मा जी अपनी पुत्री के साथ समागम के लिए लालायत है, तब वे उनका परिहास करने लगे। तब ब्रह्मा जी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम अशुर हो जाओ। तत्पश्चात उन्होंने हिरण्यकश्यप के यहाँ पुत्र रूप में जन्म लिया। अब तक छहों को मेरी योग माया ने देवकी के गर्भ में रख दिया था, किंतु उनके उत्पन्न होते ही कंस ने उनको हत्या कर दी। हे बलि, हम उन्हीं पुत्रों को लेने यहाँ आए हैं। वे अब अपने श्राप से मुक्त हो जाएंगे और मेरा स्पर्श पाते ही अपने लोक को चले जाएंगे। हे परीक्षित, इतना कहकर भगवान श्री कृष्णचंद्र चुप हो गए। उस बलि ने उस 6 पुत्रों को लाकर भगवान श्री कृष्णचंद्र जी को तथा बलराम जी को दे दिया। उन 6 के नाम स्मर, उदगीत, परिस्वंग, पतंग, क्षुद बहुत व्रत तथा घृणी थे। माता देवकी अपने पुत्रों को देख अति प्रसन्न हुई और उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उस अमृतमय दूध को पीकर उन 6 पुत्रों की मुक्ति हो गई और वे देवता रूप में होकर अपने लोकों को चले गए। यह
देखकर देवकी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि मेरे मरे हुए पुत्र लौट कर भी आए और चले भी गए। यह अवश्य ही श्री कृष्ण जी की कोई लीला है। यह निश्चय करके वे शांत हो गए। सूत जी बोले, हे शौनकादिक ऋषियों, भगवान श्री कृष्ण जी की सभी लीलाएं अमृतमयी तथा परमा आनंद देने वाली हैं। जो इनका श्रवण तथा कीर्तन करता तथा दूसरों को सुनाता है, उसकी भगवान में भक्ति हो जाती और उन्हें अनायास ही प्राप्त कर लेता है। 86वां अध्याय सुभद्रा हरण तथा भगवान श्री कृष्णचंद्र का राजा जनक और सतदेव ब्राह्मण के यहाँ मिथिलापुरी में एक साथ ही गमन। श्री सुखदेव बोले, ही राजन परीक्षित, एक समय तुम्हारे दादा महावीर अर्जुन तीर्थ यात्रा के लिए करते हुए प्रवास क्षेत्र में पहुंचे। वहां उन्होंने सुना कि बलराम जी अपनी बहन सुभद्रा का विवाह दुर्योधन के साथ करना चाहते हैं। उन्होंने यह भी सुना कि वसुदेव तथा श्री कृष्णचंद्र इस संबंध में राजी नहीं है। तब सुभद्रा को प्राप्त करने की इच्छा तुम्हारे दादा अर्जुन के हृदय में जागृत हो उठी। वे त्रिदंडी वैष्णव का वेश बनाकर द्वारका में आए और सुभद्रा प्राप्ति की इच्छा से वर्षा ऋतु के 4 महीने वहीं रहे। बलराम जी आदि उन्हें ना पहचान सके। एक दिन बलराम जी ने उनका निमंत्रण किया और उनको अपने घर भोजन कराने ले गए। अर्जुन ने बड़े प्रेम से भोजन किया। उस समय उन्होंने परम सुंदरी सुभद्रा को भी देखा। अर्जुन सुभद्रा को देखकर अति प्रसन्न हुए और उन्होंने उसको अपनी पत्नी बनाने का दृढ़ संकल्प किया। हे परीक्षित, तुम्हारे दादा अर्जुन भी साक्षात सौंदर्य की मूर्ति थे। सुभद्रा उन पर मोहित हो गई और वे लचीली चितवन तथा मुस्कुराहट के साथ उनको देखने लगी और उसने उन्हें पति बनाना मन ही मन स्वीकार किया। अब अर्जुन सुभद्रा हरण का अवसर ढूंढने लगे। वे अति व्याकुल रहने लगे। एक दिन सुभद्रा जी देव दर्शन के लिए अपनी सखियों के साथ द्वारका से बाहर निकली। रेवतक पर्वत पर गईं और अर्जुन तो घात लगाकर बैठे ही रहते थे। उधर श्री कृष्ण जी का भी संकेत उन्हें प्राप्त था, इसलिए यह उत्तम अवसर देखकर महारथी अर्जुन सुभद्रा को हर कर ले गए। जब यह बात बलराम जी को मालूम हुई तब वे अति क्रोधित होकर हुए और अर्जुन को मारने के लिए दौड़े, किंतु भगवान श्री कृष्णचंद्र और वासुदेव जी ने उन्हें समझा बुझाकर शांत कर दिया। तत्पश्चात बलराम जी ने प्रसन्न होकर बहुत सा धन दासी दहेज में देकर वधु को विदा किया। श्री सुखदेव बोले, ही राजन परीक्षित, मिथिलापुरी में राजा जनक और एक ब्राह्मण ऋतुदेव भगवान श्री कृष्णचंद्र के परम भक्त थे। वे भगवत भक्त, प्रेम पूर्ण, काम, परम शांत तथा ज्ञानी थे। गृहस्थ में रहते हुए भी उससे विरक्त रहते थे। एक बार भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने दोनों भक्तों पर कृपा करने के लिए रथ पर सवार हो गए कि मिथिलापुरी पहुँचे। उनके साथ नारद, वामदेव, अत्रि, वेदव्यास, परशुराम, आश्रित, अरुणिमय, सुखदेव, बृहस्पति, कंड, मृत्यु, च्यवन आदि सभी ऋषि थे। जब वे नगर में पहुँचे तो उनके शुभागमन को सुनकर राजा जनक और वह ब्राह्मण अपनी सामर्थ्य अनुसार उत्तम से उत्तम भेंट की सामग्री लेकर उनकी पूजा के लिए आए। जब भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा उन ऋषियों की पूजा भली भांति कर ली, तब उन दोनों भगवान श्री कृष्णचंद्र से अपने यहाँ चलने का आग्रह किया। तब भगवान श्री कृष्णचंद्र ने दोनों को इच्छा पूरी करने के लिए ऋषियों सहित अपने 2 स्वरूप धारण कर लिए और दोनों को परम आनंद देने के लिए दोनों के घर चले गए। ब्राह्मण ऋतुदेव ने यह समझा कि भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा ऋषि मंडली सिर्फ मेरे ही घर आए हैं और राजा जनक ने भी यही समझा कि सब मेरे ही घर पधारे हैं। तब राजा बहुलास्व जनक के भगवान श्री कृष्ण तथा ऋषि मंडली को सुंदर सुंदर आसन प्रदान किए और अनेक प्रकार की सुंदर सुंदर वस्तुएं, फूल, माला, चंदन आदि से उनका पूजन किया। अपने प्रेमाश्रुओं से उनके लोग पावन चरण धोए और उत्तम भोजन कराया। जब भोजन से सब निवृत्त हो चुके तब राजा आनंद मग्न होकर भगवान श्री कृष्णचंद्र के चरणों को अपनी गोद में लाकर दाबने लगे। इसी भांति वासुदेव ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा ऋषि मंडली को अपने घर ले जाकर उत्तम कुशासन, चटाई, पीढ़े बिछा दी। जब मुनियों भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा विराजमान हो गए तब ब्राह्मण ने अपनी पत्नी के साथ सबके चरण पखारे और उनके
चरणोदक से अपने कुटुंबियों सहित सबको पवित्र कर दिया। तदंतर सुगंधित फल, गंध, खस, पुष्कर, तुलसी, कुश, कमल, मधुर जल से उनकी पूजा की और उत्तम सात्विक अन्न से सबको नैवेद्य अर्पण किया। उस समृद्ध देव तथा उनकी पत्नी दोनों के हृदय का हर्ष अपार था। जब वे सब भोजन आदि से निवृत्त होकर आराम से बैठ गए, तब मृतदेव अपनी पत्नी तथा बाल बच्चों सहित उनकी सेवा में लग गए और भगवान श्री कृष्णचंद्र के पैर दबाते हुए इस प्रकार बोले, हे प्रभु, आप अव्यक्त तथा प्रकृति और जीवों से परे ब्रह्म स्वरूप हैं। आपने अपनी शक्तियों के द्वारा इस जगत की सृष्टि, इस जगत में आत्मा रूप से प्रवेश कर रखा है। आपने इस जगत की सृष्टि अपनी माया से इस भांति की है, जैसे सोया हुआ पुरुष स्वप्न अवस्था में अज्ञानवश अपने मन के द्वारा स्वप्न जगत की सृष्टि कर लेता है और उस स्वप्न में वह अपने को अनेक कर्म करता हुआ पाता है। उसी भांति आपने स्वयं अपनी माया के द्वारा इस जगत की रचना कर ली है और इस जगत में प्रविष्ट होकर अपने अनेकों रूप धारण कर लिए हैं। ये जितनी भी सृष्टि दृष्टि आती है, यह सब आप ही के ही अनेक रूपों का रूपांतर है। जो पुरुष सदा आपकी लीला कथाओं को सुनते रहते हैं, वे आपके इस तत्व को जान लेते हैं और फिर आपके द्वारा आपकी प्राप्ति कर लेते हैं। हम सब आपके सेवक हैं। आपके दर्शनों से हमारे सब क्लेश दूर हो गए हैं। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, अपने भक्त ऋतुदेव जी की ऐसी बात प्रार्थना सुनकर उनका हाथ पकड़ते हुए भगवान इस प्रकार बोले, हे ऋतुदेव, यह महर्षि देवर्षि तुम पर कृपा करने के लिए पधारे हैं। ये अपने चरण रज से लोगों को पवित्र करते हुए मेरे साथ विचर रहे हैं। देवता तथा तीर्थों का बहुत काल तक सेवन करने से फल प्राप्त होता है, किंतु इन संत पुरुषों के दर्शन मात्र से ही उसी क्षण पवित्र हो जाता है। हे ऋतुदेव, पहले तो ब्राह्मण जन्म से बड़ा दुर्लभ परम श्रेष्ठ है। यदि इस ब्राह्मण शरीर के द्वारा मेरी तपस्या, विद्या, संतोष तथा उपासना भी संयुक्त है, तो उसका कहना ही क्या। ब्राह्मणों की अपेक्षा तो मुझे अपना ये चतुर्वेद स्वरूप भी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ब्राह्मण का सर्ववेदमय है और मैं सर्ववेदमय हूँ। जो अज्ञानी पुरुष इस बात को न समझकर केवल मूर्ति पूजन अथवा तीर्थ सेवन में ही लगे रहते हैं, वे अपने को गड्ढे में डालते हैं। इसलिए हे देव, यह ब्राह्मण जो मेरे साथ हैं, इन सब को मेरा ही रूप समझो और भली भांति इनकी पूजा करो। इनकी पूजा में ही मेरी पूजा है, अन्यथा मेरी पूजा नहीं। श्री सुखदेव बोले, ही राजन परीक्षित, भगवान श्री कृष्णचंद्र के आदेशानुसार उस ब्राह्मण ने भगवान श्री कृष्णचंद्र तथा उन ब्रह्म ऋषियों की भावना एक ही भावना से पूजा तथा आराधना की। तब उस ब्राह्मण की भगवत स्वरूप प्राप्ति हो गया और राजा अलास्व ने भी वही गति प्राप्त की जो ब्राह्मण ने की थी। इस भांति भगवान श्री कृष्णचंद्र अपने दोनों भक्तों को उपदेश करके अपने स्वरूप का तात्पर्य समझकर द्वारका को लौट आए। अगला अध्याय फिर पढ़ेंगे। भागवत भगवान को प्रणाम।